श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारा अलात शांति प्रकरण का मंगलाचरण चल रहा है भगवान। और जिसमें स्वामी जी ने बताया कि भाई जितने भी द्वैत दर्शन हैं वे अन्योन्य विरोधात राग द्वेषादि क्लेशास्पद दर्शन हैं। अपने पत्नी भाई भतीजा वहाँ भी पहुँच गए। यह अपना पक्ष प्राया पक्ष वहाँ भी पहुँच गया। तुम साधन करने के लिए निकले थे, अपने दिल को बनाने के लिए निकले थे कि दिल को बिगाड़ने के लिए निकले थे? ये प्रश्न है। क्यों गुरु के पास गए थे? क्यों जप किया था? क्यों साधन किया था? क्यों स्वाध्याय किया था? अपने दिल को बिगाड़ने के लिए कि अपने दिल को बनाने के लिए? तो जिससे राग द्वेष मिटे वही सच्चा दर्शन। यहाँ बताते हैं कि अद्वैत दर्शन के प्रतिपक्षी दो हैं, एक तो द्वैतवादी और दूसरे नैरात्म्यवादी वैज्ञानिक वैनाशिक, अर्थात जो मानते हैं कि निर्वाण दशा में आत्मा का उच्छेद हो जाता है। नैरात्म्यवादी वैनाशिक जो ये मानते हैं कि निर्वाण दशा में जो है वो आत्मा का उच्छेद हो जाता है। देखो द्वैतवादी तो आपस में लड़ते हैं कि शून्यवादी आत्मोच्छेदवादी आपस में लड़ते तो नहीं हैं, परंतु उनसे पूछा जाए कि किसकी मुक्ति होती है, निर्वाण किसको प्राप्त होता है। अगर निर्वाण किसी को प्राप्त ही नहीं होता तो वह पुरुषार्थ कैसे होगा? मोक्ष नाम का वह पुरुषार्थ होगा कैसे? यह जो अद्वैत ब्रह्म दर्शन है, यही सच्चा दर्शन है। इसलिए गुरु वह है जो इस ब्रह्मात्म ऐक्य को जाने, इस ब्रह्म आत्म ऐक्य का अनुभव करे, उसी का नाम गुरु है। वही साक्षात भगवान है। बहुत ही कैसे भागे भगवान ये लाइन के जो ब्रह्म अद्वैत दर्शन इनकी अद्वैत ब्रह्म दर्शन है, वही सच्चा दर्शन है। एक बात बताई। और इसलिए गुरु वह है जो इस ब्रह्म आत्म ऐक्य को जाने, इस ब्रह्म आत्म ऐक्य का अनुभव करे, उसी का नाम गुरु है। वही साक्षात भगवान है। भगवान वह है जिसने अपने आत्मा के रूप में भगवान का अनुभव किया है, मूर्ति माना। आगे भगवान कह रहे हैं कि आचार्य पूजा हय अभिप्रेतार्थ सिद्धांते अर्थेष्यते शास्त्रम आरंभे। श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा कि शास्त्र के प्रारंभ में आचार्य का सत्कार करना चाहिए, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। यह आवित न्याय से अलात शांति प्रकरण प्रारंभ करते हैं। आवित न्याय का अर्थ होता है कि जो अपना पक्ष था सो तो सिद्ध कर दिया, लेकिन पर पक्ष का निषेध नहीं किया। ये आए वेदांत पर बात। अवीत न्याय का मतलब बता दिया कि भाई जो अपना पक्ष था सो तो सिद्ध कर दिया, पर जो दूसरा पक्ष पर पक्ष था, पर पक्ष का भी निषेध नहीं किया। पर पक्ष का निषेध ना करने से पाक्षिक रूप से उसकी ही प्राप्ति होती है। अतः उसका भी निषेध करना चाहिए। उसके निषेध की शैली पृथक है। हम अपने मत को बीच में रख करके उसका निषेध नहीं करते हैं, उनके सामने उन्हीं का मत रख करके निषेध करते हैं। विपक्ष
निषेध के द्वारा स्वमत की सिद्धि और परपक्षों में क्या परस्पर विरोध है वह सब बताकर उनका दोष दिखा देना, यह एक प्रक्रिया है। अबीत न्याय वैतरिकी अनुमान, ये नहीं वैतरिकी अनुमान का अर्थ जो है अबीत न्याय है। अबीत को भी अबीत बोलते हैं। अबीत अबीत मतलब यहाँ पे है, अबीत को भी आबीत बोलते हैं। वी माने विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से जो बात बीत गई उसको बीत कहते हैं। विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से जो बात बीत गई उसको बीत कहते हैं। अर्थात अपने पक्ष की तो सिद्धि हो गई परंतु एक चीज अबीत रह गई, माने अभी वह बीती नहीं, विगत नहीं हुई। क्या नहीं बीती, क्या विगत हुई? दूसरों का पक्ष, तो उनका निषेध करके स्वपक्ष की जो सिद्धि है उसको अबीत न्याय कहते हैं। तो भगवान अब आगे कह रहे हैं कि इस अलात शांति प्रकरण का क्या अभिप्राय है। तो एक लकड़ी में एक और या दोनों और मशाल की तरह घास फूस बांध करके या कपड़ा बांध करके के जो किरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल, किरासन लिखा है यहाँ पे, किरासिन का तेल डाल करके आग जला देते हैं और उस लकड़ी को बीच में से पकड़ कर घुमाते हैं तो कभी वह लंबी मालूम पड़े, गोल मालूम पड़े, कभी चौड़ी मालूम पड़े, उसको घुमाने से तरह तरह की शक्ल मालूम पड़े। यद्यपि उस लूप में, उस अलाव में किसी प्रकार की आकृति नहीं है, न लंबी न चौड़ी न गोल, न उसमें हाथी है न उसमें घोड़ा है न उसमें रथ है, परंतु उसको ऐसा घुमाते हैं कि उसमें सब आकृतियाँ मालूम पड़ती हैं। इसी प्रकार यह ज्ञानदेव ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनाते हैं कि उन आकृतियों की शांति, उन आकृतियों के बाद के लिए यह अलात शांति प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ अनुभव में 3 बात आनी चाहिए, यह बताते हैं। जो अनुभव गुरुदेव को हुआ वह कैसा है। नंबर 1 ये प्रश्न है कि जो अनुभव गुरुदेव को हुआ वह कैसा है। उनका ज्ञान आकाश कल्प है, माने आकाश तुल्य है। तो कह रहे हैं कि जैसे किसी क्षत्रिय को बोला जाए कि वह ब्राह्मण कल्प है, माने उस क्षत्रिय का जो आचरण है वह ब्राह्मणवत है, फिर वह क्षत्रिय कैसा है, फिर यह ब्राह्मण कैसा है। एक बार फिर ले रहे हैं भगवान ऊपर से, कह रहे हैं कि जैसे किसी क्षत्रिय को बोला जाए कि वह ब्राह्मण कल्प है, क्षत्रियों को बोला जाए कि ब्राह्मण कल्प है, माने उस क्षत्रिय का जो आचरण है ब्राह्मणवत है, फिर यह ब्राह्मण कैसा है कि वैश्य कल्प है। वैश्य कल्प है माने उसके आचरण वैश्य के जैसे हैं। यह पुरुष कैसा है कि स्त्री कल्प है, कि यह स्त्री कैसी है कि पुरुष कल्प है, पुरुष तुल्य है, पुरुषवत है, यह इसका अभिप्राय है। गुरु जी का ज्ञान कैसा। बोले कि आकाश कल्प वह नाम रूप को पकड़ करके बैठने वाला नहीं है। आकाश कल्प कि नाम रूप को पकड़ करके बैठने वाला नहीं है, संपूर्ण नाम रूपों का प्रकाशक है। यंत्र के द्वारा जितनी जितनी खोज होगी, जितना जितना उसके बारे में बोध होगा, शोध और बोध उसके अनुसार यंत्र में परिष्कार होगा। यंत्र के द्वारा ज्ञान और विशाल होता जाएगा। इसका अर्थ है ज्ञान अभी संकीर्ण है। जैसे देखो अभी आप कहोगे कि यहाँ प्रकाश है, क्यों प्रकाश है। बोले कि बाहर से सूर्य की रोशनी आ रही है या भीतर इतनी रोशनी जल रही है तो यहाँ प्रकाश है। पर समझो जितनी रोशनी इस समय यहाँ जल रही है, इससे 1000 गुना रोशनी यदि
और जला दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? यही कि पहले कम रोशनी थी, अब ज़्यादा हो गई। जितना स्थान खुला है सूर्य की रोशनी आने के लिए, उससे ज़्यादा स्थान खोल दिया जाए तो भी यहाँ का प्रकाश बढ़ जाएगा। जो यंत्र द्वारा ज्ञान होता है, जो लौकिक ज्ञान होता है, जो अनेकता का ज्ञान होता है, उसमें बुद्धि की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विज्ञान एक को अनेक करके दिखाने वाला है। विज्ञान एक को अनेक करके दिखाने वाला है। हम उस अद्वैत वस्तु के ज्ञान की चर्चा करते हैं जो अलग अलग फुटकर पदार्थों का ज्ञान नहीं है, कुल का ज्ञान नहीं, परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्नताओं का ज्ञान का जोड़ और परिच्छिन्न और परिच्छिन्नताओं का जोड़ और सबका ज्ञान नहीं है। जितने टुकड़े हैं उनका अलग अलग भी, उनके जोड़ का भी, उनके अलग अलग अभाव का भी और उनके समुच्चय अभाव का भी जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान ज्ञान की चर्चा हम करते हैं। यह किस लिए? कि इसी से राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाता है, संपूर्ण अनर्थों की उपशांति होकर परमानंद की उपलब्धि स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि ज्ञान कैसा है, जो किसी नाम में, किसी रूप में, किसी क्रिया में आबाद ना हो, अखंड हो, अपरिच्छिन्न हो। अच्छा, अब जानने वाला कैसे बोले? तो भगवान इसको अब हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।